क्लास 8 साइंस लाइट। सबसे पहले टॉपिक है व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है दैट एनेबल्स अस टू सी अराउंड अस, जिसके कारण जो हमें चारों ओर की वस्तुएं दिखाती है। दैट एनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है दैट एनेबल्स अस, जो हमें इस योग्य बनाती है टू सी अराउंड अस, कि उसके कारण ही, लाइट के कारण हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली प्रॉपर्टी है लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। दूसरी क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तीसरा लाइट नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तीसरा, फोर्थ है द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर लाइट ट्रेवल्स करती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव देयर ओन लाइट। वे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, जो खुद की लाइट से जलते हैं, ठीक है, ग्लो होते हैं, वो होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारा सन, सूर्य की अपनी लाइट होती है। ग्लोइंग बल्ब, जब वो बल्ब जलता हुआ होता है तो उसकी खुद की लाइट होती है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरों की लाइट से शाइन होते हैं। जैसे द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव नॉट देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। वो बोला जाता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। उनके एग्जांपल हो जैसे वुड, लकड़ी, उस पर जब किसी और चीज की लाइट पड़ेगी तब वो दिखाई देगी। मून किससे शाइन करता है? सन की लाइट से। तो ये हमारे हो गए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दो प्रकार के, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी लाइट से शाइन होते हैं, और नॉन लुमिनस होते हैं जो दूसरों की लाइट से शाइन होते हैं, जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। बाउंसिंग बैक का मतलब है कि एक रेज आई, वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद में वापिस उसी मीडियम में बैक हो गई, ठीक है, टकराने के बाद वापसी उसी मीडियम में रिटर्न हो गई, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज द बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब वापसी लौटना ऑफ लाइट रेज, लाइट की रेज का, ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, किसी सरफेस पर टकराने पर। तो ये हमारा सन है, सन से लाइट रेज आई, ये सरफेस पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद में ये बाउंस बैक हो गई, ठीक है। बाउंस बैक का मतलब उसी मीडियम में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होता है किस टाइप्स का? रिफ्लेक्शन होता है दो टाइप्स का, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दिस रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन में ऑल रिफ्लेक्टेड रेज गोज इन सेम डायरेक्शन। जैसे हमारी रेज आई, ये सरफेस पे स्ट्राइक्स हुई, स्ट्राइक्स होने के बाद में ये गई, और ये तीन रिफ्लेक्टेड हैं, इनकी डायरेक्शन देखिए तीनों एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तीनों की डायरेक्शन हमारी सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। रेगुलर रिफ्लेक्शन ज्यादातर होता है मिरर से। बेस्ट एग्जांपल है मिरर का। जब मिरर पे रेज डाली जाती हैं और वो किसी तरफ जो है फोकस किया जाता है, तो क्या होती है कि उसकी साइड लाइट जो है, उसकी जो साइड रेज है एक ही जगह रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है। दूसरा आ गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इन दिस रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज डज नॉट गो इन सेम डायरेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक डायरेक्शन में जाती। जैसे ये हमारी रेज इंसिडेंट हुई, इस पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद में इनकी डायरेक्शन सबकी डिफरेंट होगी। जैसे देखिए इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी। तो तीनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो उसमें रिफ्लेक्टेड रेज जो जाती हैं वो सब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में सब रिफ्लेक्टेड रेज सेम डायरेक्शन में नहीं जाती, डिफरेंट डायरेक्शन होती है। अब आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। बेस्ट रिफ्लेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इट शुड बी स्मूथ होना चाहिए, एंड शाइनी, चमकदार होना चाहिए। इट शुड हैव पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड भी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया डायग्राम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम, वो पहले वाला डायग्राम रेगुलर रिफ्लेक्शन का, और ये हो गया हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन के टाइप। रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। देखिए रिफ्लेक्शन समझने के लिए ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक। ये हमारा बीच वाला क्या है? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में है?
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बीच में होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल। ऐसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो किसके बीच में है, नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी चार्ट के अनुसार डेफिनेशन होगी, जैसे इंसिडेंट रे क्या होती है, ए रे व्हिच फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या करती है, स्ट्राइक्स करती है, टकराती है, तो क्या बोलती है, इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वही तो होता है जिसपे इंसिडेंट रे आकर मिलती है, ठीक है। ए पॉइंट ऑन ए सरफेस, सरफेस पर एक पॉइंट एट विच, जिस पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, इंसिडेंट रे टकराती है, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट है आपका चलिए अब नॉर्मल ही देखिए, नॉर्मल इज ए लाइन, नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हमारी परपेंडिकुलर लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब आया रिफ्लेक्टिंग रे, द रे which is bounced back after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे बाउंस बैक होती है इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, द रे विच इज बाउंस बैक, जो बाउंस बैक होती है, जो वापसी लौट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब चलिए इंसिडेंट एंगल, नेक्स्ट आ गया इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है एक इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। सेम रिफ्लेक्टेड एंगल की बनेगी, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट एंगल रिप्रेजेंटेड बाय आई। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो हमारी सबकी डेफिनेशन हो गई, नॉर्मल की, इंसिडेंट रे की, ठीक है।